दादा जवाहर, झारखंड टेट में कुछ जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जा रही है तकनीकी, जिसके कारण लोगों के एडमिट कार्ड आने की संभावना थोड़ी कम बन जाती पड़ती है। अब आपको उसमें क्या गलती नहीं करना है और कैसे फॉर्म को बढ़िया से ढंग से फॉर्म को फिलअप करना है, मैं आपको तकनीक के एक्सपर्ट जिनको पूरी जानकारी है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और फॉर्म कैसे कैसे भरें ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आप सफलीभूत तरीके से एक योग्य और काबिल टीचर बन सकें। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं तकनीकी टीम के पवन सर से, यही बतलाएंगे कि फॉर्म कैसे भरना। आइए सर, लीजिए इन लोगों को पूरी बात बतलाइए। फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस फॉर्मेट में खुलेगा। आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा इस जगह पे। ये दो ऑप्शन हम लोग को क्या होगा, यहाँ देखिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरे में है कि नो आई हैव नॉट अप्लाइड, यानी न्यू कैंडिडेट के लिए। आप यदि पिछला जेटेट भरे होंगे तो यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। यहाँ जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो यहाँ से देखिए फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का ऑप्शन है। यहाँ से फॉरगॉट करके अपना डिटेल भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से लॉग साइन अप करेंगे, साइन अप के साथ आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करने देगा। यदि न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब चलिए अब चलिए हम आपको पुराने कैंडिडेट के लॉगिन के लिए दिखाते हैं कि आपकी क्या क्राइटेरिया सामने आएगी। तो जैसे ही आप लॉगिन के लिए जाइएगा, यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आप, तो आपके रजिस्टर डिटेल डालते ही लॉगिन होने के बाद आपका ऐसा स्लाइड आपके सामने खुल के आएगा। क्योंकि आप पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फिलअप हो चुका रहेगा। और इसके बाद देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म। इसी को हम लोग अभी फिल करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसको लॉगिन करते ही आप जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, इस स्लाइड खुलेगा। तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन है कि आपको कौन कौन सा पार्ट में बैठना है। जैसे लेवल 1 है, ये आपको पता होगा 1 to 5 के लिए, लेवल 2 आपके 6 to 8 के लिए। और यहाँ बोथ का कंडीशन है, यदि आपके पास डीएलएड का डिग्री है तो आप बोथ पे क्लिक कर सकते हैं, यानी आपको दोनों फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। आपके पास यदि बीएड का डिग्री है तो सिर्फ आप लेवल 2 भर सकते हैं। यदि आप डीएलएड से या एक पेपर भरना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक चूज कीजिएगा। लेवल 1 आपका 1 to 5 का है और लेवल 2 आपका 6 to 8 का है। हम आपका लेवल 2 चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही यहाँ लेवल 1 2 चूज कीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन देगा आपको किस टाइप का टीचर बनना है। यही सारे कोई फंस रहे हैं। बहुत कैंडिडेट जो हम लोग का एप्लीकेशन के थ्रू है, मेरे पास कॉल किए हुए कि सर कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन है सहायक आचार्य का, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य का, और तीसरा बोथ है सहायक आचार्य और स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य का। फिर है उर्दू सहायक आचार्य, स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक आचार्य, और लास्ट है बोथ उर्दू सहायक और स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक का। तो अब यहाँ देखिए आप बीएड कैसा किए उसके अनुसार इसको चूज कीजिएगा। आप नॉर्मल बीएड किए, नॉर्मल बीएड का मतलब है किसी यूनिवर्सिटी या झारखंड से नॉर्मल जो बीएड किए जो सारे कोई करते हैं, तो आपके लिए मात्र एक ऑप्शन है सहायक आचार्य का। यदि आप उर्दू वाले डिग्री के साथ बीएड है, मतलब आपका ग्रेजुएशन उर्दू में है और साथ में आपका बीएड है, तो उर्दू सहायक आचार्य में आप बैठ सकते हैं। इसके साथ जो स्पेशल बीएड होता है, स्पेशल बीएड का बहुत किसी को नॉलेज नहीं है इसलिए फंसते हैं। जो वैसा बीएड जिसमें आपको गूंगे बहरे लोग को पढ़ाना है, वहाँ समझिए वो गूंगा या बहरा है तो आपकी लैंग्वेज के साथ तो इंटरेक्ट करेगा नहीं, तो उन लोग को एक स्पेशल ढंग से बीएड कराया जाता है जो स्पेशल बीएड कहलाता है। जिसके पास स्पेशल बीएड की डिग्री है वही स्पेशल ट्रेंड आचार्य यानी स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य को चूज कीजिएगा। इधर वनली आपको सहायक आचार्य के साथ चलना है। यहाँ के साथ सहायक आचार्य चूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको पता होगा यहाँ टोटल 5 पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। एक आपका सीडीपी है, एक लैंग्वेज 1 है, एक लैंग्वेज 2 है, और आपका पेपर के अनुसार अलग अलग 1 to 5 और 6 to 8 में। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का यहाँ सबसे बड़ा टेंशन है। लैंग्वेज 1 में आपके पास टोटल 4 लैंग्वेज है, 4 में से किसी 2 लैंग्वेज को आपको चूज करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हिंदी रखना ही रखना है, इंग्लिश रखना ही रखना है। आपको 4 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज करने के लिए फ्री आपके पास है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। इसमें से कोई 2 ऑप्शन लेना। आपको 15-15 नंबर का क्वेश्चन दोनों ऑप्शन से आएगा। जैसे हम इसको हिंदी और इंग्लिश के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश
का 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। इसके साथ हमारा लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज हो, आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख के चूज कीजिएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लैंग्वेज दिया हुआ है। तो हम इसको खोटा रख के आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज है, संथाली हो गया, नागपुरी, कुड़माली, पंच परगनिया, ऐसे करके बहुत सारा लैंग्वेज है, कोई एक आप चूज कीजिएगा यहाँ पे। उसके साथ आपको कौन सा टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए यहाँ टोटल 3 टीचर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल बीएड के साथ आपको 3 टीचर दिया हुआ है। एक हो गया मैथ एंड साइंस का टीचर, दूसरा सोशल साइंस का टीचर और तीसरा लैंग्वेज का टीचर। ये तीनों के लिए हम लोग के ऐप पे पर्सनली क्लास चल रहा है। ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तीनों का अलग अलग क्लास हम लोग चला रहे हैं ग्रुप ऑफ टीचर्स के साथ। इसमें देखिए, यदि मैथ और साइंस की टीचर आप बनना चाह रहे हैं, मैथ और साइंस की टीचर आप बनना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको इस 6 to 8 के लिए दिखा रहे हैं। 6 to 8 में ही 3 ऑप्शन देगा आपको। मैथ और साइंस की टीचर यदि आप बनना चाह रहे हैं तो इस मैथ और साइंस के टीचर के लिए आप चूज करेंगे। यदि सोशल स्टडीज सोशल साइंस के लिए आपका ऑनर्स पेपर है तो आप सोशल स्टडीज चूज करेंगे। और यदि आप लैंग्वेज पेपर के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, अदर हिंदी में या तो इंग्लिश में या संस्कृत से, उर्दू हो गया और ज़्यादा लैंग्वेज है उसके साथ यदि आप ग्रेजुएशन किए तो लैंग्वेज टीचर को चूज करेंगे। जैसे ही चूज कीजिएगा आपको ऑटोमेटिक कंपलसरी पेपर में देखिएगा यहाँ सीडीपी ऐड हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑप्शनल में इसके अनुरूप ले लेगा। इसमें है क्या, यदि आप लैंग्वेज टीचर का यदि आप चूज कर रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन मिलता है। या तो आप मैथ एंड साइंस में बैठ सकते हैं या सोशल साइंस के, दोनों किसी एक एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम आपको यही देना होगा, लैंग्वेज टीचर के लिए कोई अदर एग्जाम नहीं है। इसीलिए अभी से डिसाइड कर लीजिएगा कि मैथ एंड साइंस में हम बैठे या सोशल साइंस के एग्जाम में बैठे। ये स्पेशली लैंग्वेज टीचर के लिए बता रहे हैं। यदि आप मैथ एंड साइंस के साथ बैठ रहे हैं, इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। क्वालिफिकेशन डालने का ऑप्शन अभी नहीं है, आपको चूज करने का ऑप्शन दिया है कि आप कौन सा डिग्री किए हुए हैं। इसमें पहला डिग्री है कि ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड होना चाहिए 2 वर्ष का, तो आप पहला ऑप्शन चूज कीजिएगा। दूसरा बोल रहा है कि 50% के अंक के साथ ग्रेजुएशन हो, या तो आपका पीजी कंप्लीट हो और साथ में नॉर्मल बीएड का डिग्री है तो सेकेंड चूज कीजिएगा। तीसरा में बोल रहा है 45 अंक के साथ 45% अंक के साथ स्नातक हो और बीएड हो या इसके समतुल्य कोई डिग्री आपके पास है, तब आप ऑप्शन 3 चूज कीजिएगा। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है, आप चूज कीजिएगा। नॉर्मली ये 3 ऑप्शन आ जाएगा नॉर्मल डिग्री के लिए। अदर स्पेशल एजुकेटर के लिए हम इसमें सेकेंड ऑप्शन चूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ आपको सेंटर चूज करने के लिए देगा कि सेंटर कहाँ कहाँ आप रखना चाहते हैं। हम अपने अनुसार सेंटर को चूज करके रखे हैं। आपको जो नज़दीकी सेंटर होगा उसको चूज कीजिएगा और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। इसके साथ आपको थोड़ा सा हम लेवल 1 का समझा देते हैं। तो हम उधर से बीएड डाले हुए थे इसलिए लेवल 1 पे मेरा क्लिक नहीं हो रहा है। लेवल 1 कीजिएगा तो यहाँ जो चूज करने के लिए ऑप्शन देगा, यहाँ इकलौता ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा यहाँ देगा नहीं। ये सिर्फ लेवल 2 में आपका बढ़ाएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपका डिग्री डालने के लिए ऑप्शन खुलेगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसको यहाँ फिल कीजिएगा। फिल करते ही आपको इधर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसा आपका डिग्री उसको मार्क्स फिल करते जाइएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट में देगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने और इसी के साथ फाइनल सबमिट करने देगा। यहाँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक वाली पोर्शन थी आपको समझाएं हम कि आप यदि लेवल 2 में डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सहायक आचार्य चूज करना है। स्पेशल एजुकेटर तब चूज कीजिएगा जब आपका स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो। मैथ एंड साइंस आप यदि साइंस से बैकग्राउंड से है, सोशल साइंस यदि आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं और लैंग्वेज यदि टीचर है तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। और इसके साथ कोई अदर खास गलती नहीं है। इसका फोटो वगैरह सही से अपलोड कीजिएगा। वाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करना है आपको। इस पे आपको थोड़ा सा और दिखा दे कि यदि रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली आपको फिल करते हुए, यानी न्यू एप्लीकेशन है यदि तो न्यू फिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है, सबमिट करना है या प्रीव्यू का ऑप्शन देगा। इसके जस्ट बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा और उसके साथ फिर लॉगिन करके जो प्रोसेस बताएं उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।